हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी साथियों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीजी टेट और सी टेट के महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसका नाम है विकास। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं मिशन सीजी टेट 2026 की। आगामी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में जो एग्ज़ाम होना है उसमें उसके हिसाब से 1 फरवरी 2026 को जो है छत्तीसगढ़ टेट की जो एग्ज़ाम जो है तय किए गए हैं। और इसमें हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा एग्ज़ाम जो है। अच्छे से इसमें हम लोग को पढ़ाई करनी है और इसके लिए हमको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना कैसे संभव हो पाएगा, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सिलेबस के हर एक पॉइंट्स को हमको जो है डिटेल्स में जा कर के स्टडी करना होगा। उसके हर एक पॉइंट से आपके जो है क्वेश्चन उठते हैं और कैसे वहाँ से हम तैयारी कर सकेंगे, इसी के ऊपर हमारा आज का ये वीडियो बेस्ड है। जिसमें सबसे पहले हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी मतलब कि बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र विषय पर, मतलब सीडीपी पर जो है फर्स्ट लेक्चर हमने स्टार्ट करने का जो है यहाँ पर आज काम किया है। जिसमें फर्स्ट टॉपिक में हमारे पास में अवधारणा होता है। अवधारणा का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। तो बाल विकास मतलब कि जो बच्चों के ऊपर जो विकास है, कैसे कैसे उनका जो है ग्रोथ रेट होता है, कैसे कैसे उनकी बुद्धि का, मस्तिष्क का विकास होता है, उसको जो है एक टीचर को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में इसे फर्स्ट टॉपिक के रूप में कंसिडर किया गया है कि सबसे पहले आप बाल मनोविज्ञान को समझेंगे, बच्चों की साइकोलॉजी को समझेंगे कि कैसे वे जो है अपना जो है कॉन्सेप्ट को डेवलपमेंट करते हैं, कैसे उन्हें हमें पढ़ाना चाहिए। इस तरह से जो है सीडीपी के अंदर पहला टॉपिक हमें देखने को मिलता है बाल विकास की अवधारणा। ठीक है ना। अब आगे हम लोग इसमें बात करने वाले हैं कि सबसे पहले हम लोग बाल विकास की अवधारणा को अगर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं, है ना। तो विकास किसे कहते हैं, तो बच्चे के जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत जो चलने वाली जो प्रक्रिया है। जन्म से लेकर जीवन पर्यंत कहने का मतलब है कि जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए किसी भी व्यक्ति की, उसके अंदर जो जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी चीज़ें जैसे कि कैसे कैसे वो जो है आगे बढ़ता है, कैसे उसके जो है सोचने समझने की शक्ति उसके अंदर विकसित होती है, ये सभी चीज़ों को अगर हम शामिल करें, सभी मतलब कि उसके जीवन के हर एक पहलू में होने वाले परिवर्तन को अगर हम लोग एक इंटीग्रेट फॉर्म में अगर देखें तो उसी को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। कई बार होता है कि ये डेवलपमेंट को हम नाप सकते हैं, कई बार है इसे मेज़र कर पाते हैं और कई बार हम इसे मेज़र नहीं कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें लिखा क्या है। तो बच्चे के जन्म से लेकर जीवन पर्यंत जो चलने वाली जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं, जिसमें मात्रात्मक व गुणात्मक जो है परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। अब ये देखते हैं कि मात्रात्मक और गुणात्मक क्या है। तो मात्रात्मक का मतलब ये होता है जिसे हम मात्रा में मेज़र कर सकें, जिसे हम नाप सकें, है ना। और गुणात्मक का मतलब ये होता है जो हमें स्पष्ट दिखाई ना दे लेकिन उसके अंदर वो विद्यमान हो। ऐसी सभी प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ठीक है ना। तो विकास के अंतर्गत जो है सभी प्रकार के जो परिवर्तन हैं उनको रखा जा सकता है। विकास के अंतर्गत सभी प्रकार के परिवर्तनों को रखा जा सकता है। तो विकास क्या होता है, एक प्रकार से सभी विकास मतलब परिवर्तनों का मिला जुला रूप है। उसके बाद हम देखते हैं कि विकास जो है वो रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास हमेशा चलती रहती है। अभी हमने देखा है कि विकास जो है जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया हमने बोला। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि विकास कभी रुकता नहीं है, बल्कि कैसी प्रक्रिया है, तो एक गतिशील प्रक्रिया है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कुछ जो है एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने अपने विचार जो है प्रस्तुत किए हैं विकास को लेकर। तो उनके क्या क्या विचार थे जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए एग्ज़ाम के पर्पस में, क्योंकि डायरेक्ट उनके नाम से एग्ज़ाम में क्वेश्चन किया जाता है कि इन्होंने क्या बोला था, इसने क्या बोला था, ऐसे करके उनके नाम से ही क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हमारे पास में कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं। और सबसे पहले इसमें जो है हमारे पास में जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के रूप में हेक्टर मुनरो जी हैं और उनके क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं, उनकी क्या सोच है विकास को लेकर के, उसके बारे में बात की गई है। तो विकास जो है परिवर्तन की वह अवस्था है, विकास में परिवर्तन होता है लेकिन परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें जो बच्चा होता है वो भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है ना। मुनरो ने क्या कहा है, मुनरो का ये एक स्पेशल थिंकिंग है, उनकी एक पार्टिकुलर थिंकिंग है। वो क्या सोचते हैं उससे हमको मतलब नहीं है, हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो है बहुत ही जो है सीडीपी जो
सिस्टम में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा नाम कमाया था, इसलिए जो है हमको उनके विचारों को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये दूसरों से जो है अंतर हो सकता है, लेकिन इसको पढ़ना ज़रूरी है ना। तो विकास जो है परिवर्तन की वह अवस्था है। उन्होंने कहा कि विकास में वो परिवर्तन होता है जो कहाँ तक चलता है, प्रौढ़ावस्था तक चलता है। और कब कहाँ से शुरू होता है, तो भ्रूणावस्था से। भ्रूणावस्था का मतलब होता है एम्ब्रायोनिक स्टेज, जहाँ पे बच्चा जो है डेवलपमेंट हो रहा होता है अपनी मम्मी के जो गर्भ में, जो जब उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, गर्भावस्था में जब माँ होती है उस समय जो है वहाँ पे बच्चों के ऑर्गन्स जो बन रहे होते हैं उसको हम कहते हैं भ्रूणावस्था, है ना। और कहाँ तक चलती है, जिसके जन्म के बाद जो है प्रौढ़ावस्था, एडल्ट एज तक जो है उसमें जो है विकास की परंपरा चलती रहती है, ऐसा उन्होंने कहा है। ऐसा नहीं कहा है कि जीवन पर्यंत चलती रहती है। ये ध्यान रखेंगे, मुनरो के अकॉर्डिंग अगर हम बात कर रहे हैं तो भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलने वाली परंपरा है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग फिर से यहाँ पर बात करने वाले हैं कि फ्रैक के बारे में। फ्रैक नाम के एक जो है एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हुआ करते थे, जिनके हिसाब से जो है विकास की कुछ बातों को बताया गया है। उन्होंने जो है विकास को लेकर क्या बातें की है, आइए देखते हैं। तो कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। तो फ्रैक के अकॉर्डिंग हम लोग जो है इसके विकास के बारे में समझते हैं तो हमें जानकारी मिलती है कि जो सेलुलर, जो बॉडी में जो सेलुलर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना, सेलुलर जो है डेवलपमेंट होते हैं, उन्हीं को जो है डेवलपमेंट में जो है ओवरऑल डेवलपमेंट में शामिल कर दिया गया है इनके अकॉर्डिंग, है ना। उन्होंने ये कह दिया है कि एक प्रकार से कि जो शारीरिक वृद्धि होती है, फिजिकल जो ग्रोथ होता है जो हमारे शरीर में, उसी को जो है डेवलपमेंट की श्रेणी में कुछ हद तक स्थान दिया गया है। जबकि ऐसा अभी हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर इनके नाम से स्पेशल अगर पूछा जाएगा तो आपको यही डेफिनेशंस को लेकर के चलना है। आगे देखते हैं हम लोग तीसरे जो है एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के रूप में हमने हरलॉक को लिया हुआ है। हरलॉक नाम के एक जो है साइकोलॉजिस्ट हुआ करते थे, जिनके अकॉर्डिंग भी कुछ बातें विकास को लेकर के की गई हैं, और आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या बात की है। तो विकास जो है व्यक्ति में नवीन विशेषताओं व योग्यताओं को प्रस्फुटित करता है। इसका कहने का मतलब ये है कि बच्चे में या फिर व्यक्ति में जो है नई आदतों की जो है डेवलपमेंट होना, नई आदतों का बनना, नए जो है अचीवमेंट करने के तरीके, या उनमें जो है अच्छी क्वालिटी का डेवलपमेंट होना, ये सभी बातें जो है उसके अंदर हो रहे डेवलपमेंट पर निर्भर करता है। इसलिए विकास जो है उन विशेषताओं व योग्यताओं पर जो है फोकस करता है जो उनमें नवीन जो है विशेषता प्रस्फुटित करते हैं। ये कहने का इनका मतलब है। मतलब कि अगर उनका डेवलपमेंट सही चल रहा है तो उसमें जो है बहुत सारी नई बातों का जो है उजागर होना स्वाभाविक है। अब उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि अभिवृद्धि और विकास में क्या क्या थोड़े से डिफरेंस है, उन्हें हम लोग कैसे समझते हैं, थ्योरेटिकली हम लोग जो है उसे कैसे समझ सकते हैं। तो अभिवृद्धि देख सकते हैं कि हम लोग अभिवृद्धि में क्या होता है कि शरीर तथा उसके अवयवों में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाता है। अभिवृद्धि से कहने का सीधा मतलब ये है कि आपके शरीर में क्या चेंज हुआ, आपकी हाइट बढ़ी, आपका जो है हेल्थ में कोई अंतर आया। ये सभी चीज़ों को अगर हम मेज़रमेंट करेंगे तो हमें कुछ आंकड़ा मिलेगा। जैसे कि आपकी हाइट जो है 5 फीट 2 इंच है, हो सकता है कुछ समय के बाद बच्चे की हाइट जो है 5 फीट 4 इंच हो जाए, तो उन इंटरवल्स में कितने चेंज हुआ, 2 इंच का चेंज आया है। तो हम लोग जो है इसमें हम लोग कोई एक जो है आंसर मिल सकता है नंबर में, न्यूमेरिकल आंसर यहाँ पर अभिवृद्धि के केस में हमें मिल सकती है। इसलिए यहाँ पर एक टर्म कंसिडर किया गया है मात्रात्मक। तो किसी भी चीज़ में शरीर और उसके जो है पार्ट्स में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन, मतलब जिसको मेज़र करना पॉसिबल हो, ऐसे सभी परिवर्तन को हम क्या नाम से जानते हैं, अभिवृद्धि के नाम से जानते हैं। और ऐसे परिवर्तन जिसको आप मेज़र ना कर पाएँ या आपको डायरेक्टली विजिबल ना हो, ऐसे ही चीज़ों को विकास कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे। क्रमशः व क्रमिक जैविकीय परिवर्तन शरीर तथा मन में होने वाले सभी प्रकार का परिवर्तन विकास कहलाता है। जैसे शरीर में परिवर्तन होगा, अभिवृद्धि को भी हम विकास के अंदर ही रखने वाले हैं। इसको थोड़ा सा आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे भी। तो सबसे पहले हम लोग मन में होने वाले परिवर्तन का मतलब ये है कि मन से, अगर आप किसी भी चीज़ को अगर मन से सोच रहे हैं तो थोड़ी देर पहले आपका जो मन कुछ अलग सोच रहा हो सकता है, थोड़ी देर के बाद आपका मन कुछ अलग बातों में उलझा हुआ हो सकता है,
तो ये किसके नाम से होता है? मन के नाम से होता है। और मन को हम ना देख सकते हैं, ना स्पर्श कर सकते हैं, ना ही उसके कोई जो है मेजरमेंट हो सकती है। तो ऐसे सभी प्रकार के परिवर्तन जो गुण पर निर्भर करते हैं, जिसका जो है मात्रात्मक परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं होता है, जिसे हम माप नहीं सकते हैं, ऐसे सभी प्रकार के परिवर्तन जो कि जैविकीय कारक पर निर्भर करते हैं, ऐसे सभी को हम लोग क्या कहते हैं? विकास की श्रेणी में रखते हैं, जिसे मात्रात्मक रूप से जो है गणना करना जिसका पॉसिबल ना हो, कैलकुलेशन जिसकी पॉसिबल ना हो, इसी को हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। क्लियर है ना? अब हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है सीधा वृद्धि प्लस क्षमता प्लस परिपक्वता। परिपक्वता का मतलब होता है मैच्योरिटी, प्लस वातावरण के साथ अंतःक्रिया। ये सभी अगर किसी के अंदर हो पाती है, ये सभी पहलू आने चाहिए, तब इन सबको मिलाकर हम एक शब्द में क्या कहते हैं? कि वो विकास है। विकास के अंदर वृद्धि भी होनी चाहिए, मतलब कि आपका जो है हेल्थ, हाइट, ये सब भी बढ़नी चाहिए समय के हिसाब से, और वो भी एक सही रेट पर बढ़नी चाहिए। क्षमता, आपके अंदर सभी प्रकार के क्षमता जो है सही समय में आपके अंदर विकसित होनी चाहिए। परिपक्वता, सोचने समझने की शक्ति आपकी जो है मैच्योरिटी होनी चाहिए। वातावरण के साथ आप अंतःक्रिया कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, सोसाइटी के साथ आप सामंजस्य बिठा पा रहे हैं कि नहीं बिठा पा रहे हैं, इस तरह के सभी प्रकार के जो सोच है वो किसके अंदर आते हैं? विकास के अंदर। और एक बच्चे में हमको विकास को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इतने सारे प्रायोरिटीज़ में उनको जो है बराबर वर्क करवाना एक टीचर की जिम्मेदारी होती है। इसलिए टीचर के रूप में आपको सबसे पहले इन सब बातों को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हमारे जो है टेट के जो है सिलेबस में इन सभी को शामिल किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि विकास और अभिवृद्धि में क्या क्या अंतर है ना? तो इसे हम पॉइंट टू पॉइंट अब डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाने वाले हैं। तो सबसे पहले इस तरफ हमने लेफ्ट साइड में ग्रोथ या अभिवृद्धि को दर्शाया है, जो कि शारीरिक परिवर्तन है, और यहाँ पर डेवलपमेंट जो है विकास है, जो कि आपके जो है माइंड और फिजिकल, मतलब कि मेंटल और फिजिकल और अन्य विभिन्न पहलुओं को जो है शामिल करते हुए दिखाई देता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में कि जो ग्रोथ या अभिवृद्धि है वो मात्रात्मक परिवर्तन है। मात्रात्मक है मतलब क्या है? इसे हम कैलकुलेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। आपकी हाइट कितनी बढ़ रही है, कैलकुलेट हो सकती है। आपका जो है हेल्थ के ऊपर कोई भी अगर चेंजेस आता है, कैलकुलेट हो सकता है। यहाँ पर डेवलपमेंट को अगर देखेंगे तो वो भी इसको डेवलपमेंट जो है इसको शामिल करता है ना? ये आगे देखेंगे। तो डेवलपमेंट में जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, मतलब इसमें हाइट बढ़ रही है वो भी होगी, मन से आपका जो है क्षमता विकसित हो रहा है वो भी शामिल होगा, वातावरण के साथ आप अंतरक्रिया कर पा रहे हैं कि नहीं वो भी आपके जो है शामिल होंगे। लेकिन सबको जो है हमको कैलकुलेट कर पाना आसान नहीं है, इसलिए कुछ को हम कैलकुलेट कर पाएंगे तो वो हो गया मात्रात्मक परिवर्तन, कुछ को नहीं कर पाएंगे तो वो हो गया आपका गुणात्मक परिवर्तन, जो कि आपके जो है सोचने समझने पर आधारित होगा। दूसरा जो है कि लिखा हुआ है मध्य किशोरावस्था तक चलता है। जैसे कि आप देखते हैं कि बच्चों में जो है, लड़कों में जो है दाढ़ी मूंछ का जो है विकसित होना है ना, हाइट का थोड़ा सा बढ़ना है ना, गर्ल्स में भी जो है हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है एक फिक्स टाइम तक चलती हैं, जिसे हम यहाँ मान सकते हैं कि ये 18 से 21 वर्ष तक के जो है चलती हैं, जिसे हम मध्य किशोरावस्था तक चलता हुआ मान सकते हैं। यहाँ पर अगर विकास की हम बात करें तो ये जो है सोचने समझने की शक्ति तो जीवन पर्यंत चलती है ना, मृत्यु तक चलती है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि जीवन पर्यंत चलता है। तीसरा पॉइंट है कि अभिवृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तनों को व्यक्त करती है। अभिवृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, तो बढ़ना को लेकर के, ग्रोथ के लेकर के हम किसको मानते हैं? केवल शारीरिक परिवर्तनों को व्यक्त करती है, ऐसा मानते हैं। विकास को भी बताया गया है कि ये सभी प्रकार के परिवर्तनों को अपने ऊपर लेकर के चलता है, तो सभी प्रकार के परिवर्तनों को विकास कहा जा सकता है। यहाँ पर लिखा है कि अभिवृद्धि एकीकृत नहीं होती। अभिवृद्धि का मतलब ही सबको शामिल करके नहीं चलता, सिर्फ मतलब एक तरफ से शारीरिक परिवर्तन ही को ही हम अभिवृद्धि मानते हैं। विकास की प्रक्रिया की एक भाग होती है। अभिवृद्धि जो है वो विकास की प्रक्रिया की एक भाग के रूप में विद्यमान होती है। विकास एकीकृत होता है। विकास जो है क्या है? एकीकृत होता है। एकीकृत मतलब होता है इंटीग्रेट, सबको मिला के चलता है। सबको मिला के कैसे चलता है कि इसी के अंदर आपका वृद्धि आता है, इसी के अंदर आपके आंतरिक क्षमता के निर्माण आते हैं, बहुत सारी चीज़ों को जो है विकास अपने ऊपर लेकर के चलता है, क्योंकि ये सभी पहलुओं को आपस में संबंधित करके चलता है। आइए देखते हैं अब माप का विषय है।
अभिवृद्धि जो होता है, ग्रोथ, किसी भी बॉडी में अगर हमारा ग्रोथ होता है तो कौन सा विषय है? माप का विषय है। माप करने का विषय है, मतलब उसको मेजरमेंट करने का विषय है। जैसे किसी के अंदर हाइट बढ़ रही है तो कितनी बढ़ रही है, उसको हम लोग नंबर्स के टर्म में बता सकते हैं। मूल्यांकन का विषय है। विकास जो है वो मूल्यांकन का विषय है। मूल्यांकन करने का मतलब हाँ या ना, उसमें विकास हुआ, उसके सोचने समझने की तरीके बदले, उसमें जो है आगे बढ़ने का जो पॉसिबिलिटी है, जो भी क्षमता निर्माण जो भी हुआ, हाँ या ना, बस इसमें यही बात होती है, हाँ या ना। तो ये क्या है, आपका किसी भी एक नंबर के टर्म में नहीं नाप सकते, इसमें सिर्फ बता सकते हो हाँ हुआ या नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग क्या है यहाँ पर लिखे हैं विकास के लिए कि मूल्यांकन का विषय है। यहाँ पर लिखा है कि अभिवृद्धि जो है वो कैसी होती है? रेखीय होती है। रेखीय होती है का मतलब ये है कि इस तरह से जो है एक लाइन टू लाइन चलता है, ये फिर यहाँ पर पहुँच गया, फिर नीचे नहीं आएगा, ये ऊपर ही जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हमारा क्या है, ये अभिवृद्धि जो है वो रेखीय होती है। लेकिन विकास के साथ ऐसा नहीं होता। विकास के साथ हम किसी भी चीज़ को लेकर समझते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर हमारे कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा भी अगर कुछ दिक्कत आता है या फिर समझने में थोड़ी परेशानी होती है तो हमें फिर से स्टार्टिंग से ले जा कर के समझाया जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये रिपीट होता है। ये प्रोसेस यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला जो प्रोसेस है वो क्या हो गया है, रिपीट हो रहा है। रिपीट होना का मतलब हो सकता है हम लोग अपने स्टार्टिंग यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर से वापस आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि स्पाइरल के रूप में जो है चलता है। इसीलिए कहा गया है कि विकास कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है या स्पाइरल होता है। अभिवृद्धि को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। हाइट उसकी बढ़ रही है वो हमको दिखती है। किसी के अंदर, किसी की बालक के हाइट में अगर चेंजेस आता है, किसी भी बालक के अगर बोली में थोड़ा सा बात मतलब कि आवाज़ में थोड़ी चेंजेस आती है, उसके जो है और हार्मोनल चेंजेस या बॉडी में किसी भी प्रकार के चेंजेस होते हैं, वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं इसमें, अभिवृद्धि में। लेकिन विकास में ऐसा नहीं होता। उसका जो है मन परिवर्तन हो गया है, वो बहुत सच्चा इंसान बन गया है, वो झूठ बोलना छोड़ दिया है, उसके अंदर क्षमता निर्माण हो गया है। ये सभी बातें हमें बाहर से नहीं दिखाई देती है। ये फिजिकल चेंजेस नहीं है, ये जो है कैसा चेंजेस है, ये जो है आप उसका जो है इंटरनल चेंजेस है। तो ये सभी चीज़ें विकास की पहलुएं हैं जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। आगे बहुत सारे और कंटेंट से हमें जानकारी मिलेगी इस बारे में। तो आज का एक टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, और इसी तरह से आपने पढ़ाई करेंगे ताकि हमारा जो TET का जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छे से क्लियर हो। और आप सभी को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।